अच्छा, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज करेक्टरिस्टिक व्हाट एल्स करेक्टरिस्टिक दे हैव। सो अभी तक हमने पढ़ा कि दे हैव लार्जर अटेंशन स्पैन, राइट, दे हैव गुड रिकॉग्निशन, मेमोरी, प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी, दे हैव सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस, इन लास्ट वी वर एट दे हैव अर्ली अपेयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। मतलब जो लैंग्वेज होती है, जब बच्चा बोलना सीखता है 2 या 3 साल की एज में, तो जो नॉर्मल हमारे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 में या 3 में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं वो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल से पहले या 1.5 साल में ऐसा होता है, ये आपने भी देखा होगा। और कभी कभी देखा गया हमारी सोसाइटी में भी कि हम लोग भी इसको रिलेट करते हैं। दो वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस, लाइक कि गिफ्टेड है या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है, देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लग जाता है तो सोसाइटी उसे बोल देती है कि हाँ, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो भी जो है, उसके पीछे भी यही सारे फैक्टर्स रहे हैं और हम लोग ऐसा ही मानते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ टैलेंट। लेकिन उससे पहले आई हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू। मतलब मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, और वो समझाना यही चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी गिफ्टेडनेस है किसी भी बच्चे के अंदर, उसे जो है हम सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस से ही जोड़ें। कि अगर कोई बच्चा जो है गिफ्टेड है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकेडमिक एरिया में भी दिखेगी, ऐसा नहीं है। जितने भी जो हमारे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड हैं, उन सब के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं, डिफरेंट उनकी पर्सनालिटीज़ होती हैं और करेक्टरिस्टिक होती हैं जो अलग अलग एरिया में दिख जाती हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा जो है गिफ्टेड हो तो वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो और किसी चीज़ में नहीं। जैसे हमने बताया भी है कि जो गिफ्टेडनेस है वो अपने आप में क्या है, इट्स सुपीरियर एबिलिटी, ओके, विच इज़ शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ डिफरेंट फील्ड। तो किसी भी फील्ड में हो सकती है। और इसी के साथ हम ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैलेंट। अब टैलेंट क्या है? अब जो गिफ्टेडनेस और टैलेंट है बच्चे, आप लोगों ने भी सुना होगा, आपको भी लगता होगा कि ये सिनोनिम्स जैसे हैं, लाइक ये जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो टैलेंट है वो एक नैरोवर टर्म है। नैरो मतलब जो गिफ्टेडनेस है अपने आप में वो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक को जो है क्या करता है, बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। लेकिन जो टैलेंट होता है वो रिमार्केबल एबिलिटी का होना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में, राइट। सो दोबारा से सुनो कि टैलेंट का मतलब होता है टू हैव रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, राइट। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपकी सुपीरियर एबिलिटी का होना इज़ योर टैलेंट। उसकी वजह से आप जो है, ऐसा नहीं कि आप गिफ्टेड कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास में बहुत अच्छा कोई बच्चा है जो पढ़ाई में हमेशा जो है फर्स्ट आता है, वो उसने शायद से 10th में भी टॉप किया था, 11th में भी टॉप कर रहा है, 12th के भी चांसेस हैं, लेकिन उसे हम उसे हम क्या कहेंगे, गिफ्टेड भी नहीं कहेंगे हम उसे, ठीक है। अगर वो उसका जो है और फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और हम उसे क्या कहेंगे, टैलेंटेड कहेंगे हम उसे, राइट। टैलेंटेड क्यों कहेंगे? क्योंकि इस फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में जो है ना, उसकी एबिलिटी बड़ी सुपीरियर है, लेकिन शायद से बाकी फील्ड में ना हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड, राइट। तो इसीलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एप्टीट्यूड हो सकता है उस बच्चे का। एप्टीट्यूड क्या है, मैंने आपको बताया था, आपकी इनहेरेंट इनबॉर्न एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, वो आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। अब जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें हम कभी कभी, जो स्पेशली जो बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें हम प्रोडिगीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोडिगीज़ क्या होते हैं? वो बच्चे जो एक्सेप्शनल टैलेंट दिखा रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन हैं वो यंग, दे आर चाइल्ड, ओके। और इसकी वजह से उनके पास क्या है, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, बच्चा छोटी उम्र से जो है मतलब गिटार बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, तो वो प्रोडिगी कहलाएगा किस फील्ड में, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले फील्ड में, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, कौटिल्य पंडित। ये भी एक बच्चा है, आपने भी शायद से इसके बारे में सुना होगा। और आपको करना क्या है, आपको इसके बारे में और नॉलेज कलेक्ट करके लानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है, कौटिल्य पंडित इज़ अ प्रोडिगी, ठीक है।
उसका टैलेंट है एक पर्टिकुलर फील्ड में। पर्टिकुलर फील्ड क्या है कि ही हैज़ exceptional ability in retaining the information and recalling of the information, right? क्योंकि जो उसकी नॉलेज है वो जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी करंट अफेयर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जोग्राफ़ी से जुड़ी जो भी आप चीज़ें पूछो सब उन्हें पता है। बेसिकली एक चलते फिरते लाइक कंप्यूटर की तरह, जिसमें बेसिकली सिर्फ इसी जो एरिया है उसकी ही नॉलेज है, ठीक है। तो ये क्या है, कौटिल्य पंडित, ये जो बच्चा है ये प्रौद्योगिकी है क्योंकि उसका एक्सेप्शनल टैलेंट है किस में, मेमोरी, मतलब मेमोरी में, राइट। जो उसकी मेमोरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, यू नो दैट इट्स मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉलिंग, राइट। रिटेंशन एंड रिकॉलिंग, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड रिटेंशन, ठीक है। तो मेमोरी में रिकॉर्ड करना मतलब कभी ना कभी तो उस बच्चे ने ये चीज़ें याद करी हैं, कभी ना कभी तो उसने पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसकी जो एबिलिटी है उस फील्ड में जहाँ पे मेमोरी से जुड़ी काम है, जहाँ पे उसे याद करना और रिकॉल करने वाली एबिलिटी है, उसमें वो एक्सेप्शनली ब्राइट है। सो योर वर्क हेयर इज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट कौटिल्य पंडित, एंड उसके जैसे और भी एक दो बच्चों के बारे में आप जो है ढूंढ के एक केस स्टडी जैसा बनाइए कि वो क्या क्या उनके अंदर एबिलिटी है, एक्सेप्शनल एबिलिटी है, कब कब वो जो है रिप्रेजेंट हुई, और किस तरह से जो है वो उस चीज़ के लिए वेल नोन है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, अब तक हमने पढ़ लिया है इंटेलिजेंस क्या है, वी हैव हैड इनफ ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी सारी हमने थ्योरी भी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कि इंटेलिजेंस में वेरिएशंस क्या हैं, राइट। तो हमने उसमें एवरेज का भी पढ़ा है, डेफिशिएंट का भी पढ़ा है, और गिफ्टेड का भी पढ़ा। नाउ जो असेसमेंट होता है इन किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर का, उसी तरह से इंटेलिजेंस का भी है। तो वो किस तरह से होता है, जैसे आपको बताया था स्टैंडर्डाइज टेस्ट का होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हमारे आ जाते हैं टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। पहला आ जाता है हमारा ग्रुप टेस्ट और दूसरा है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में क्या है, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, ओके। मतलब एक ही टाइम पे जो है बहुत सारे लोगों को अगर मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ, उन पे कंडक्ट कर रही हूँ, तो वो ग्रुप टेस्ट है। जबकि इंडिविजुअल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट एक टाइम पे एक ही पर्सन पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ग्रुप टेस्ट डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद सब्जेक्ट्स फीलिंग। जो भी ग्रुप टेस्ट है उसकी वजह से अगर मैं किसी पे कंडक्ट कर रही हूँ 40 बच्चों की स्ट्रेंथ पे, तो मैं हर बच्चे की जो है फीलिंग्स से जो है मैं फेमिलियर नहीं हो सकती, ये इसका ड्रॉबैक है। वेयर एज इन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इट रिक्वायर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टैब्लिश अ रेपो विद द सब्जेक्ट। जबकि जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी कंडक्ट कर रहा है, वो स्टैब्लिश करता है पर्सनल रेपो, मतलब एक रिलेशन विद द सब्जेक्ट, जिससे वो उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स के बारे में भी अवेयर हो सके। ग्रुप टेस्ट में बेसिकली किस तरह से आंसर्स चाहिए होते हैं, दे सीक रिटन आंसर्स इन MCQ फॉर्मेट। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं कि MCQ आपको दें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट करने हैं, तो इस तरह से जो है आपसे जो है आंसर्स मांगे जाते हैं। जबकि इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, इट अलाउ आंसर्स वेदर ओरल, रिटन और मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें या तो आपसे ओरली मांग सकते हैं या फिर रिटर्न जैसे MCQ में, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ आपसे अरेंज करवाना, ड्रॉ करवाना, मैनिपुलेशन होना ऑब्जेक्ट का, ये सब आता है, ओके। नेक्स्ट है कल्चर फेयर और कल्चर बायस्ड टेस्ट का होना। कल्चर फेयर और कल्चर बायस, पहले कल्चर बायस पढ़ लेते हैं। कल्चर बायस टेस्ट वो होते हैं दैट शो अ बायस टू द कल्चर डेवलप इन, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज यूज़। कल्चर बायस होने का मतलब ये है कि जितने भी एक पर्टिकुलर टेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए डेवलप हुआ है, जैसे
एल्फ्रेड बिने का इंटेलिजेंस टेस्ट था वो फ्रांस के बच्चों के लिए जो है डेवलप हुआ था, तो वहाँ के कल्चर के लिए सुटेबल था। उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी उस तरह के थे, और जो लैंग्वेज थी शायद से वो भी फ्रेंच ही रही होगी। तो वो हम जो है अपने इंडियन कल्चर में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि शायद से वो लैंग्वेज तो समझ आएगी नहीं, जाहिर सी बात है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उस तरह के होंगे जो कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं कल्चरली बाइस्ड। ओके, वो वहाँ के लिए बने हैं तो वो उसी कल्चर के लिए सुटेबल हैं। नेक्स्ट इज कल्चर फेयर टेस्ट का होना। कल्चर फेयर टेस्ट का मतलब ये है जो किसी पर्टिकुलर कल्चर के लिए नहीं बने, दे आर फेयर, दे कैन बी यूज्ड ऑन एनी इंडिविजुअल, राइट। इट कैन बी अप्लाइड मीनिंगफुली टू ऑल द कल्चर। जैसे कि अभी फ़िलहाल अगर इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, तो अगर कोई भी टेस्ट जो है उसकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश में होगी तो हम सोच सकते हैं कि हाँ वो हर किसी पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो हो गए हमारे कल्चरल फेयर टेस्ट। Culturally appropriate does not discriminate against individual of different culture. ओके, कल्चर फेयर टेस्ट की एक दूसरी जो है ये भी करेक्टरिस्टिक होती है कि वो कल्चरली अप्रोप्रिएट होते हैं, ज़रूर वो जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में या फिर डिफरेंट कल्चर में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज़ जो हमारे जो हमने भी पढ़े थे इंटेलिजेंस टेस्ट, जो इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होते हैं, उसमें भी फर्दर हमने आगे पढ़ना है कि वो वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं। वर्बल वही हैं जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स या तो ईदर वर्बली बोल कर देना है, ओरली, या फिर रिटर्न फॉर्म में देना है। ठीक, इसका एक ड्रॉबैक ये होता है दैट इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू लिटरेट पीपल ओनली। अगर मैं आपसे कोई भी जवाब मांग रही हूँ, अगर MCQ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें भी आपको जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपको पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज आना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए उसका एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि वो सिर्फ उन्हीं पे एडमिनिस्टर हो सकते हैं जो क्या हों, लिटरेट हों, राइट। जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं दे यूजेस बेसिकली पिक्चर्स और द इलस्ट्रेशन एज टेस्ट आइटम। मतलब जो भी हमारा वो टेस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, आइटम्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो वो किस तरह से हैं, या तो पिक्चर्स के फॉर्म में है, या इलस्ट्रेशन के फॉर्म में है, कहानियों के फॉर्म में है, या फिर पजल्स की फॉर्म में है, इस तरह से, या ऑड वन आउट की फॉर्म में है, या जैसे मैंने आपको उस दिन वो पैटर्न बताया था समझाते हुए सक्सेसिव प्रोसेसिंग का, कि पहले सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह से वो पैटर्न का रिकॉग्नाइज करना इज़ एन एग्जांपल ऑफ RSPM, रेवंस मैट्रिसेस। ओके, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं, दे रिक्वायर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ टास्क। ओके, इसमें क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे हम कुछ ना कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, तो इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपको एक बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए और मैंने बोला है कि इससे आप मुझे पर्टिकुलर बिल्डिंग बना के दिखाइए, या इसे जो है पर्टिकुलर वे में अरेंज करके दिखाइए, तो वो क्या है, एक तरह से मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी में आएगा आपके। और इसमें जो है रिटन लैंग्वेज जो है ज़रूरी नहीं होती। तो इसका एडवांटेज ये है कि हम ये हर किसी पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी भी कल्चर का हो, चाहे किसी भी तरह की लैंग्वेज उसको आती हो या ना आती हो, या इलिटरेट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके एडवांटेज यही है दैट इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वेदर दे आर लिटरेट और नॉट, वेदर दे आर किड्स और एडल्ट। ठीक है, तो जो हमारे वर्बल टेस्ट हो जाते हैं वो थोड़े लिमिटेशंस वाले हो जाते हैं, अपने आप में लिमिट्स लगा देते हैं कि वो पढ़े लिखों पर ही हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिस्पॉन्स है वर्बल ही देने हैं। नॉन वर्बल भी ये हैं कि हम किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एज सच कुछ है नहीं रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन फिर भी हाँ, इंस्ट्रक्शंस अगर इंग्लिश में है या हिंदी में है या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो वहाँ पे इशू हो जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट में जो बेसिकली क्या है, आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोह ब्लॉक टेस्ट है, या भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस है, ये इस तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट है जहाँ पे जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, उसे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है, ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, किसी तरह से कुछ नया बनाना है, इस तरह से। तो ये क्या है बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो आज हमने कितने इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़े हैं,
टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने ग्रुप पढ़ा है और इंडिविजुअल पढ़ा है। ग्रुप और इंडिविजुअल में ही फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस की, और उसी के अंदर फर्दर हो जाती है कल्चर बायस्ड और कल्चर फेयर की। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड।